बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर असबाद से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़िर, एक सवाल है। और दुनिया में कोई भी चीज़ है उसकी एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो ताकत हो, नशा हो, दुनिया हो, इंसान हो, इख्तियार हो, हुक्मरानी हो। और खुशकिस्मत है वो शख्स जो अपनी उस ताकत के दौरान, उस इख्तियार के दौरान, उस इक़्तिदार के दौरान ऐसे काम कर जाए जिससे इंसानियत जुड़ी हो, या जो आने वाले वक्त में जब मौरख लिखे, तारीख़ लिखे, तो वो उसे सुनहरे हरूफ में लिखे। और ये भी खुशकिस्मती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी के एक ऐसे स्टेज पे होते हैं जहाँ पर उनका किरदार बनता है इस दुनिया के अंदर तब्दीलियों में। इसके अलावा इंसानों के अलावा फरिश्ते तो आते नहीं हैं, इंसान ही होते हैं। और वो इख्तियारात इक़्तिदार के उनके हाथ में होता है, ताकत उनके पास होती है, और वो चाहते हैं तो तकदीर या तारीख़ का धारा बदलते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, उसी सवाल से भी सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया कंट्रोल है, मीडिया कंट्रोल है, हुकूमत कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल है, सरमायादार कंट्रोल है, सियासतदान कंट्रोल है, वकला कंट्रोल हैं, यूनिवर्सिटी कंट्रोल है, तुलबा कंट्रोल हैं, हक और सच बोलने वाले सहाफ़ी कंट्रोल में हैं, आम आदमी कंट्रोल में है, उसे खौफ है, डर है उठाने का, मारने का। मुल्क की सियासी जमातें कंट्रोल में हैं, इलेक्शन कंट्रोल में है, पुलिस कंट्रोल में है, अखबारात कंट्रोल में है, अपनी मर्ज़ी से कोई ख़बर ना लिख सकता है, ना लगा सकता है। अवाम कंट्रोल में है, डरी हुई है, खामोश है। कुछ जो रेजिस्टेंस आ रही है, ये आगे चल के बताऊँगा कि ये वो लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि हर दौर में कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने तारीख़ की धारे को बदला, ये उनमें से शामिल हैं। कारोबार कंट्रोल में है, यहाँ तक कि इस मुल्क के अंदर खेल कंट्रोल में है। इससे बढ़कर जिन्हें हम मसीहा कहते हैं, डॉक्टर कंट्रोल में हैं, हॉस्पिटल कंट्रोल में हैं। वो भी अपनी मर्ज़ी की जो रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो नहीं दे सकते। यहाँ पे इंसाफ कंट्रोल में है, सूबे तक कंट्रोल में है, साफ़ी कंट्रोल में है, और ये सब कुछ कंट्रोल में है। यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है इस मुल्क में जो आज़ादाना तौर पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं किसी आम आदमी के लिए फ़ायदा पहुंचा सके। अफरा तफरी इस मुल्क के अंदर, बेरोज़गारी इस मुल्क के अंदर, तबाही बर्बादी इस मुल्क के अंदर। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नज़र आ रहा है कि सब सही है। अब नज़र उन्हें भी आ रहा है कि सब गलत है, लेकिन वो शायद इस नशे में हैं कि उन्हें मजबूरन ये कहना पड़ता है कि सब ठीक है। ये सवाल ये है कि ये सब कुछ कब तक चलेगा? ये अदलिया कब तक कंट्रोल रहेगी? मीडिया कब तक कंट्रोल रहेगी? फस्ताई जुल्म कब तक रहेगा इस मुल्क के अंदर? क्या ये हालात ऐसे ही रहेंगे? ये कहना कि एक आता है उसकी जगह दूसरा वैसा ही आ जाता है, थोड़ी सी उसकी लहजे में नरमी हो सकती है, लेकिन उसके जो जुल्म बर्बरियत इदारे की जो पॉलिसी वो वैसी है। क्या ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा? ये सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई चीज़ इस मुल्क के अंदर कंट्रोल में नहीं है, जो किसी के काबू में नहीं आती, जो दबता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं, वो सिर्फ एक इमरान खान है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इमरान खान ने भी ऐसे किया, इमरान खान ने वैसे किया, माजी में ऐसे हुआ, उस दौर में ऐसे हुआ, इस दौर में ऐसे हुआ, फलाना बंद हुआ, फलाने के ऊपर केसेस बने। ये सारे के सारी दो चीज़ें हैं। या तो आपके पास इतनी आगाही नहीं, आपने इतनी रिसर्च नहीं की, या फिर आप बुक से काम ले रहे हैं। अब हमारे सामने इस मुल्क की जो 70 साल की तारीख़ कह ले, तारीख़ इसलिए इस मुल्क की नहीं है कि ये मुल्क कोई ऐसा नहीं है कि कहीं जंगल था पहले, वीराना था और ये बन गया। ये पाक इंडिया के साथ एक हिस्सा था, ऑलरेडी इस्टेब्लिश था,
यहाँ पर ऑलरेडी ये जो सूबे हैं, ये जो पाकिस्तान के नाम से जो हिस्सा है, ये पहले से भी तहजीब के अंदर था और इसमें कानून शानून सब भी थे। हिंदुस्तान पे भी अंग्रेज़ों का राज था, पाकिस्तान के खित्ते में भी अंग्रेज़ों का राज था। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक घर के दो हिस्से हुए, एक थोड़ा बेहतर होता गया और अपने आप को स्टैब्लिश कर गया, दूसरा अभी तक पीछे से पीछे जा रहा है। और आए रोज़ जो रैंकिंग आ रही है मुख्तलिफ इदारों की, वो पाकिस्तान की कभी 3 दर्जे पीछे आता है, कभी 4 पीछे आता है, कभी 2 दर्जे पीछे होता है। लेकिन ये अदलिया, ये इंसाफ, ये जजी, ये वकला, ये डॉक्टर, ये मीडिया, ये साफ़ी कब तक कंट्रोल रहेंगे? कंट्रोल करने वाला कब तक इनके ऊपर जबर और इनको डंडे के ज़ोर पे रख सकेगा? सवाल ये है। और आखिर एक वक्त आएगा कि या तो वो ताकतवर थकेगा या फिर ये जो लोग हैं ये फिर सामने आ जाएंगे। मरने को तो ये पहले भी तैयार हैं, लेकिन शायद कि वो वक्त अल्लाह ताला अभी इसलिए नहीं ला रहा कि कुछ ऐसी चीज़ें मज़ीद हैं जो इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला दिखाना चाह रहा हो। ये बात भी कंफर्म है कि अल्लाह ताला जिस शख्स से काम लेना चाहता है उसको इस तरह से चक्की में पीसता है, इस तरह से उससे रौंदता है कि वो फिर मिट्टी में मिलकर कुंदन बनकर निकलता है। बहुत से ऐसे हमने देखे इस मुल्क के अंदर कि जिन लोगों का हम सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर कभी मुश्किल आएगी, लेकिन आई। और फिर वो जब बिगड़ गए, जब वो हक को सच पे आए, तो फिर उनके बराबर कोई भी नहीं हुआ। इस वक्त अगर हम ये कहें कि एक तरफ निहत्ते, बेबस, मजबूर आम आदमी जिनकी एवरेज 90% हो सकती है, और उन सब को लीड करने वाला एक इमरान खान, और इमरान खान की आवाज़ को पूरी दुनिया में फैलाने वाले चंद लोग, जिसमें आप इमरान रियाज का नाम ले सकते हैं, मोहित पीरज़ादा हो गया, साबिर शाकिर हो गया, वजाहत सईद हो गया। पाकिस्तान के अंदर जैसे हबीब अकरम, उसे भी अब ऑफ एयर कर दिया गया। अतर काज़मी है, ये भी अच्छा बोलता है और बात करता है, बीच में किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं वो भी बेबस हो जाता है, लेकिन वो भी है। आफ्ताब इकबाल साहब बहुत अच्छे तरीके से बात को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। इसी तरह से और भी बेशुमार ऐसे छोटे एंकर हैं, साफ़ी हैं, राइटर हैं, और छोटी मोटी बातें वो किसी न किसी हवाले से कर रहे होते हैं, जो तारीख़ के उन अवराक के अंदर किसी न किसी दौर में रेफरेंस देकर लिखी जाएंगी। और ये जो दौर है, ये इस नस्ल के होते हुए अगर ख़त्म ना हुआ तो आने वाली नस्ल इसको खुद ख़त्म कर देगी। अब ये कहने का मतलब, ये सवाल ये कि ये सारा जो कंट्रोल है एक शख्स के हाथ में, ये कंट्रोल कब तक रहेगा? और अगर ये ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर क्या होता है? फिर उसके बाद अगर ये सारे इदारे, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, अदलिया, जजेस, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, साफ़ी, मीडिया, अखबारात, मालकान, ये सारे के सारे अपनी अपनी जगह पर अपने मुल्क और अपनी आवाम की आवाज़ बनकर जब काम करेंगे, तो फिर आस्ता आस्ता अब मुल्क ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। हमारी ये भी बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त मुसल्लत हैं, इनका किसी भी तरह से, किसी भी हवाले से ये जवाज़ नहीं बनता कि ना ये मेरिट पे हैं, ना ये बोल चाल में अच्छे हैं, ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये समझदार हैं, ना ये मुल्क के लिए बेहतर हैं, ना ये अवाम के लिए बेहतर हैं। अगर ये बेहतर हैं तो सिर्फ अपने लिए और अपने साथ झूठ मूठ बोलने वाले चंद लोगों के लिए ये बेहतर हैं, और आखिर इनका दौर भी ख़त्म होगा। एक तो ये होता है कि मरकर ख़त्म होना, लेकिन एक ये होता है कि शिकस्त खाना और फिर तारीख़ के बदतरीन अवराक का हिस्सा बनना, तारीख़ के बदतरीन दौर का हिस्सा बनना, स्यातरीन हरूफ उनके मुकद्दर बन जाते हैं, और फिर हमेशा हमेशा के लिए उनकी नस्लें भी न सिर्फ शर्मिंदा होती हैं, बल्कि उनके लिए भी इस धरती के अंदर, इस मुल्क के अंदर जब तक के वो ज़िंदा हैं, उनके लिए ये पीछा नहीं छोड़ती, ये जो स्याकारियाँ इनकी होती हैं। ये भी इस खित्ते की बदबख्ती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा मीर जाफ़र और मीर सादक का जो बीज है, जो बिकने वाला है, जो बिकाऊ है,
जो मुफाद परस्त है, जो पैसे लेकर सीधा सीधा सफ़ेद को स्याह और स्याह को सफ़ेद कहता है, जो टीवी चैनलों पे भी बैठे हुए हैं। ये मीर जाफ़र मीर सादिक सियासत के अंदर भी हैं, ये मीर जाफ़र मीर सादिक ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हैं, ये वकला के अंदर भी हैं, ये साफ़ियों के अंदर भी हैं, ये मीडिया चैनल मालकान के अंदर भी हैं। लेकिन बदकिस्मती यही है कि इन मीर जाफ़र और मीर सादिक को सिर्फ़ और सिर्फ अपना आप नज़र आता है, अवाम और मुल्क नहीं नज़र आती। दूसरी बात, ये ब्लैकमेल होते हैं या कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज़ होते हैं। इसकी वजह भी यही है कि माजी में या पिछले किसी दौर में इन्होंने ऐसे करतूत किए होते हैं, चाहे वो पैसे की शक्ल में हों, करप्शन की शक्ल में हों, ठेके की शक्ल में हों, किसी दूसरी शक्ल में हों, और इन्होंने वो फिर सब कुछ बाद तो ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे महंगे तरीन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और वो फीसें नहीं देते, ये भी उनकी मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकते। और एक वक्त आएगा, मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदा होते हुए ये वक्त आएगा कि हम फिर इस दौर को, इस कंट्रोल को, इस ताकत को तब्दील होते हुए देखेंगे। और ये कैसे होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जब ये होगा तो फिर उसके बाद इन लोगों पे क्या बात होगी, या इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनकी नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा, फिर कैसे 60-60 सफ़े के जो मैगज़ीन हैं उनके ऊपर मॉडलिंग की जाएगी, और ये किस तरह से उस पर अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।